नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। विनेश फोगाट को लेकर सिल्वर मेडल मिलने की उम्मीद बरकरार। पेरिस ओलंपिक में फाइनल से ठीक पहले ओवरवेट बता अयोग्य करार दी गई विनेश फोगाट की याचिका पर आज कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में सुनवाई हुई। भारत की ओर से एडवोकेट हरीश सोलवे ने पक्ष रखते हुए कहा कि विनेश को सिल्वर मेडल दिया जाए या इसे फाइनल खेलने का चांस मिले। इस पर कोर्ट ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से रेसलिंग को लेकर नियम पूछे। इसके बाद CAS ने कहा कि पेरिस ओलंपिक की समाप्ति से पहले विनेश फोगाट की याचिका पर फैसला आने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार SC के आरक्षण में वर्गीकरण कर सकती है। हरियाणा में सरकार नौकरियों में SC के आरक्षण में वर्गीकरण कर सकती है। इसे लेकर हरियाणा SC कमीशन से रिपोर्ट ली जाएगी। राज्य में 2020 में सरकार ने उच्चतर शिक्षा विभाग में वर्गीकरण में आरक्षण कर दिया था, जिसके अनुसार 20% आरक्षित सीटों में 50% सीटें वंचित SC की 36 जातियों के लिए तय हुई थी, लेकिन नौकरियों में ऐसा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि राज्य चाहे तो SC के आरक्षण में वर्गीकरण किया जा सकता है। उचाना में दुष्यंत चौटाला का वीरेंद्र सिंह पर अटैक। हरियाणा के पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने आज दूसरे दिन भी जींद के उचाना हलके में लोगों से मुलाकात की। उचाना मंडी में लेबर शेड के नीचे लोगों को संबोधित किया। बड़ौदा सहित विभिन्न गांवों के दौरे भी दुष्यंत ने किए। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार पर अटैक करते हुए उन्होंने कहा कि वे तो पहले ही कहते रहे हैं कि उचाना से चुनाव लड़ूंगा, अब उनसे पूछ लो कि वो मैदान छोड़कर भागेंगे तो नहीं। पेरिस ओलंपिक में विवाद के बाद भारत लौटी अंतिम पंगाल। हरियाणा की महिला पहलवान अंतिम पंगाल पेरिस छोड़ने के आदेश के बाद शुक्रवार सुबह भारत लौट आई। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची अंतिम पंगाल से खेल गांव में हुए विवाद पर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई बात नहीं की। वह अपने परिवार के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गई। अंतिम के पिता रामनिवास पंगाल ने कहा कि बेटी उदास थी, इसलिए वह किसी से बात किए बिना चली गई। वीरेंद्र सिंह बोले, विनेश को सभी पार्टियां राज्यसभा भेजे। हरियाणा के जींद में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि विनेश फोगाट सबसे बेहतरीन कुश्ती खिलाड़ी है, जिसने जापान जैसे देश की खिलाड़ियों को चित कर दिया। देश एक गोल्ड मेडल से चूक गया। विनेश फोगाट को संन्यास का फैसला वापस लेना चाहिए। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि विनेश को सभी पार्टियों को मिलकर राज्यसभा में भेजना चाहिए। वे चाहते हैं कि विनेश फोगाट राज्यसभा सदस्य होते हुए ओलंपिक चैंपियन बने। नुहू में कांग्रेस MLA आफ्ताब का बीजेपी पर अटैक। हरियाणा के नुहू में कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने वक्फ कानून में संशोधन का विरोध करते हुए उसे बड़ी साजिश बताया है। कांग्रेस विधायक दल के उप नेता चौधरी आफ्ताब अहमद ने भी बीजेपी की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्त संपत्तियां पर बीजेपी सरकार की काली नजर है। बड़ी साजिश के तहत ये बिल लाया गया है। उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ खड़े हैं और हर संघर्ष के लिए तैयार हैं। पलवल में किसानों ने निकाला जुलूस। हरियाणा के पलवल जिला में कॉरपोरेट से खेती बचाओ आंदोलन के तहत संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिले के किसानों ने लघु सचिवालय पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम पर CTM को ज्ञापन सौंपा। सरकार की वायदा खिलाफी से नाराज किसानों ने गुज्जर धर्मशाला में एकत्रित होकर DC कार्यालय तक जुलूस निकालते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान नेता जतिन नंबरदार ने की, वह संचालन किसान सभा के नेता धर्मचंद ने किया। हरियाणा के ओलंपिक मेडलिस्टों को डिप्टी डायरेक्टर बनाया। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर स्वदेश लौटी हरियाणा की शूटर मनु भाकर आज चंडीगढ़ में है। यहाँ वह हरियाणा के CM नियाज सैनी से मिली। उनके साथ ओलंपिक की शूटिंग की सरपदा में जोड़ीदार रहे शूटर सरबजोत भी पहुंचे थे।
इन दोनों खिलाड़ियों का सीएम ने स्वागत कर सम्मानित किया और आगे की प्रतियोगिताओं के लिए उत्साहवर्धन किया। साथ ही सीएम ने दोनों खिलाड़ियों को खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर बना दिया है। दोनों खिलाड़ियों ने सीएम का ऑफर स्वीकार भी कर लिया है। रेवाड़ी में एनएचएम कर्मियों के धरने पर पहुंचे कांग्रेस एमएलए। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में कामकाज छोड़कर अपनी मांगों को लेकर नागरिक अस्पताल में 14वें दिन से धरने पर बैठे एनएचएम कर्मियों को आज स्थानीय विधायक चिरंजीवी राव समर्थन देने पहुंचे। चिरंजीवी राव ने कहा कि हम उनकी मांगों को अपने घोषणा पत्र में भी शामिल करेंगे। साथ ही विधानसभा सत्र में इनकी आवाज को उठाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। नीरज चोपड़ा को हराने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी की कहानी। पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। अरशद का यहां तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा है। उन्हें गरीबी से जूझना पड़ा है। पाकिस्तान की एक रिपोर्टर के मुताबिक अरशद के पिता मजदूर हैं। टैलेंट देख गांव लोगों ने अरशद की ट्रेनिंग के लिए चंदा इकट्ठा किया। पेरिस ओलंपिक में अरशद की सीधी टक्कर भारत के नीरज चोपड़ा से थी। नीरज सिल्वर लेकर आए हैं।